आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप देखते रहें। तो यार मेरा नाम मुजाद है। मैं नानद। यार म्यांमार में उड़ते हुए पाकिस्तानी JF-17 को नीचे से गोली मार कर उड़ा दिया गया भाई। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती दोनों देशों की, बल्कि चाइना की। भारतीय तेजस की बढ़ गई डिमांड। हाँ क्या बोल भाई, उड़ते हुए जहाज को गोली से उड़ाया ने। ये देखो यार, नीचे से। अब गोली किसने मारी है ये नहीं पता। तो पाकिस्तानी जहाज हवा में था, मतलब कि भाई हमारे फाइटर जेटों को लोग गोली से भी मार सकता है। वो क्रैश हो गया होगा। ये क्या कहानी है भाई साहब। वॉच करते देखते ये कौन सी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। ऑन करते स्टार्ट। ये क्या बन गया भाई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस घटना के बारे में जिसने चीन और पाकिस्तान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी के दावों को जमींदोज कर दिया। म्यांमार की क्रांतिकारी गुरिल्ला ताकतों ने JF-17 थंडर को मार गिराया है, वो भी हवा में, ऑन ऑपरेशन मोड में। सवाल सिर्फ एक विमान के गिरने का नहीं है, बल्कि उस झूठी छवि का भी है जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर खड़ा किया था कि उनका बनाया JF-17 अब दुनिया भर में एयरफोर्स की पहली पसंद बन रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? घटना म्यांमार के सागाइंग इलाके की है। म्यांमार की तख्तापलट विरोधी ताकतें, विशेष रूप से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA और पीपुल्स डिफेंस फोर्स PDF ने दावा किया है कि उन्होंने एक चीनी पाक JF-17 थंडर को गिरा दिया है। हालांकि हम आपको यूरेशियन टाइम्स के हवाले से बता रहे हैं, भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता। हालांकि स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों और तस्वीरों से साफ है, एक विमान जलता हुआ जमीन पर गिरा और उसके मलबे से लेकर लैंडिंग गियर तक का सबूत सामने आया। ये वही सागाइंग इलाका है जहां म्यांमार की सेना ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए हवाई हमले तेज किए थे। म्यांमार की सेना ने पहले दावा किया कि यह एक प्रशिक्षण उड़ान थी और विमान इंजन फेलियर के कारण गिरा। लेकिन गुरिल्ला ताकतों का दावा है कि उन्होंने मशीन गनों से गोलीबारी कर विमान को नीचे गिराया। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं है, यह प्रतीक है उस क्रांतिकारी संघर्ष का जो एक आधुनिक वायुसेना के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। चलिए अब थोड़ा JF-17 की हकीकत पर नजर डालते हैं। JF-17 थंडर एक हल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया था। इसे बेचने का दावा था कि सस्ता है, स्मार्ट है, सबके लिए है। म्यांमार ने $560 मिलियन की भारी कीमत चुकाकर 16 JF-17 खरीदे। लेकिन हकीकत क्या निकली? दरअसल इसकी तकनीकी बर्बादी की बात करें तो विंग टिप और हार्ड पॉइंट पर दरारें, KLJ-7 रडार बार बार फेल, BVR मिसाइल क्षमता नाकाम और वेस्टर्न एवियोनिक्स के स्पेयर पार्ट्स ब्लॉक। 2018 में जब म्यांमार को पहला बैच मिला तब इसे विजय की तरह पेश किया गया। लेकिन 2022 तक 11 में से ज्यादातर विमान खड़े ही रह गए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। JF-17 की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी रिलायबिलिटी। चीन के रडार, पाकिस्तान की असेंबली और प्रतिबंधित पार्ट्स के कारण यह न तो हवाई श्रेष्ठता कायम रख पाया, न ही ग्राउंड अटैक में सटीक साबित हुआ। म्यांमार की झूठा सरकार, जिसने पश्चिमी देशों के साथ रिश्ता तोड़कर चीन पाकिस्तान की तरफ रुख किया, अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनरल मिन ऑंग ह्लाइंग ने पाकिस्तानी अधिकारियों को इस फ्लॉप डील पर खुलकर नाराजगी जताई थी। पाकिस्तान अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर हमेशा बहुत उत्साहित रहता है, लेकिन JF-17 को लेकर न सिर्फ म्यांमार बल्कि नाइजीरिया तक शिकायतें हैं कि विमान भरोसेमंद नहीं है। अब सवाल ये है कि जो विमान गुरिल्ला मशीन गन से गिर जाए वो दुश्मन की मिसाइलों से कैसे बचेगा? दरअसल JF-17 की छवि को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूरेशियन टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि भारत के साथ हाल की तनातनी में पाकिस्तान ने 3 JF-17 गंवा दिए, BVR मिसाइल और स्टैंडोनफ हथियारों से। ये गिरा हुआ विमान केवल एक हार्डवेयर नहीं, ये है चीन पाक गठजोड़ की सैन्य विश्वसनीयता का मलबा। अब जब JF-17 जैसे आधुनिक विमान गुरिल्लाओं के हाथों गिरते हैं तो इससे यह सवाल उठता है कि क्या चीन और पाकिस्तान की डिफेंस तकनीक सिर्फ दिखावा है? दरअसल म्यांमार की घटना भारत के लिए भी एक सबक है और एक चेतावनी भी। भारत जो तेजस, सुखोई और ब्रह्मोस जैसे हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, वो क्वालिटी
और विश्वसनीयता का नया मानदंड तय कर रहे हैं। देखो ना, म्यांमार के जंगलों में JF-17 की गिरती हुई गर्जना केवल विमान की नहीं थी, वो थी उस घमंड की जो चीन और पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखा था। इतना म्यांमार ही के अच्छा गुरिल्ला फाइटर जेट लड़ाकों तो ने चेन्नई यूज दुनिया को करता है। दिखा दिया कि वो तो तकनीक यूज तभी करता तक नहीं। ताकत है जब तक वो जमीन पर टिके। खैर, म्यांमार की इस घटना से यह साफ हो गया है कि सस्ते सौदे, सस्ती साख और सस्ती रणनीति, ये तीनों एक दिन बहुत भारी देखो ना पड़ते क्या हैं। हो रहा है हमारे साथ। भारत को चाहिए कि वह अपनी रक्षा निर्यात नीति को और मजबूती से आगे बढ़ाए और चीन पाकिस्तान जैसे फेल हो चुके मॉडलों को वैश्विक बाजार से पूरी तरह हटने पर मजबूर करे। अब देखो तेजस किस तरह से आगे आता है। हाँ तेजस पे तो रिकॉर्ड भी है, उसने हमारे ऊपर ब्रह्मोस दागे हैं। हाँ, हमारे 3 जहाज भी गिराए लाला। वही ना भाई साहब, वही ना, आप अंदाजा लगाओ कि सुबह उठो साला बेइज्जती ना हो हम पाकिस्तानियों की, तो भाई मैं कहता हूँ कि हमारा दिन नहीं गुजरता यार उन्होंने ये देख गोली से मार गिराया। भाई। वो मतलब एक 50 रुपए की गोली ने एक भाई हमारे फाइटर जेट को उड़ाया। अंदाजा लगा यार। वो भाई साहब कबाड़ा बन के जल रहा था। मैं तो बोल गया भाई साहब वहां पे भी विद्रोही है ना, हाँ। उन विद्रोहियों के ऊपर इन्होंने छोड़ा कि पाकिस्तानी फाइटर जेट है, हाँ। हम इसे मिसाइल दागेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। हाँ। वो विद्रोहियों को भी नहीं पता होगा कि साला ये गोली से गिरेगा। देख ना, वो भाई सीधा जंगल में उन्होंने मारा। बंदूक ऊपर की ठा मारा है, एक गोली बजी उसमें और वो नीचे। ते म्यांमार के जो आर्मी चीफ है उसने बोला है कि हमें पाकिस्तान ने लूट लिया है। ये देखो यार, देखो बड़ी शिकायत की है। यार देखो भाई साहब, म्यांमार भाई साहब तुम भी तो एक नंबर के गधे हो ना। तुमको पता है जब इसको चाइना यूज नहीं करता तो तुमने क्यों लिया। हाँ, और दूसरा मुल्क है उसने भी शिकायत की है कि नहीं नाइजीरिया। तो इसके म्यांमार के पास और भी हैं, वो भी 11-12 जो उड़ने के काबिल ही नहीं भाई है। उधर और खड़े जो हैं। 2-3-4 थे उन्होंने एक तो मार गिराया। हाँ, म्यांमार अब सोच रहा है कि भाई साहब हम भारत से लें तेजस। इसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा, देख ले। तेजस देखो ना अब किस तो डिमांड में इजाफा नहीं हुआ अभी भी। पूरी दुनिया में बिक रहा है भाई साहब। बिल्कुल भाई साहब कितने देश अब डिमांड कर रहे हैं। भारत ने तब ऑर्डर रोके हुए हैं हाँ। कि भारत कह रहा है पहले मैं अपनी सेना को दे दूं फिर आप सबके ऑर्डर को मैं कंप्लीट करूं। यार इससे और दुगना इजाफा हो जाता है ना वजह। ये चीज देखते हैं तो जो गोली से नीचे आएगा उसकी क्या इज्जत रहेगी भाई साहब। यार आएगा चाइना और पाकिस्तान की इज्जत नहीं रही ना, जो जहाज इस्तेमाल हम करते हैं। सही कहा। अब तो भारत को भी पता लग गया ये तो भाई ये पाकिस्तान का JF-17 एक गोली से उड़ता है। हाँ, अगर चाइना इतना ये अच्छा जहाज होता तो चाइना खुद अपनी आर्मी के लिए इस्तेमाल करता हाँ, ना, एयरफोर्स के लिए। पाकिस्तान के हवाले किया हुआ है। वही। और भाई साहब इस युद्ध में पाकिस्तान वाली साइड पे भी एक फाइटर जेट गिरा है। हाँ भाई डबल सीटर गिरा है, ये बात सच है। यहाँ के लोगों ने वीडियोस बना के स्पेशल की थी कि भाई वो वीडियो बना के बोल रहे थे कि भाई एक तो हमारे आंखों के सामने गिरा कि भाई ये देखो ये डबल सीटर फाइटर जेट यहाँ पे गिरा है और वो पायलट सेफली आ रहे, ऊपर शायद हिट हुआ है और भाई सब पायलट नीचे पैराशूट से आ रहे थे और भाई नीचे जहाज हो सकता है यार। भाई युद्ध था ना, युद्ध में तो फिर सब होता है। ये हमारे जहाजों की हालत वजह को मिसाइल नहीं लगा, कोई रॉकेट नहीं लगा, कोई और चीज नहीं लगी। हाँ ना, म्यांमार भी यही कहता है गोली से उड़ रहा है तो यानी रॉकेट तो फिर भाई साहब इसको मिसाइल की दूर की बात है ना। मिसाइल तो दूर की बात है, वो कहता है वो तो इसको हंस के उड़ाएगा। म्यांमार को टेंशन लग गई है भाई। और इस टाइम हमारे पाकिस्तानी जहाज के स्टॉक कितने गिर गए होंगे। उन्होंने बोला कि हमें तो लूट लिया इन्होंने। ओ यार पाकिस्तानी नाइजीरिया भी कह रहा है कि हम तो लुट गए भाई। नाइजीरिया को भी टेंशन लग गई है ना। उन्हें भी 15-20 लिए हुए। हाँ ना, उसको भी ये टेंशन लग गई भाई साहब ये तो गोली से उड़ रहा है, हम इसको क्या करें। भाई साहब चुप करके इनको छुपा के रख दो, ये छुपे हुए अच्छे हैं, क्योंकि अगर किसी विद्रोही ने देख लिया उसे तो गोली से इनको उड़ा देना है यार। देख मिसाइल तो दूर की बात है, ये तो गोली से मार खा रहा है। जिनको मारने के लिए उड़ाया भाई इनको मारो, उन्होंने उसको ही मार दिया। ये देखो क्या बन गया हमारे साथ। आपके क्या थॉट है भाई जो आज हो गया हमारे साथ। इधर ही वीडियो तुम